आप जिंदा हैं? बहुत बुरा हुआ, अब मरोगे। मैं जिंदा क्यों हूँ? ये देखने के बाद मैं जिंदा ही क्यों हूँ? तो गुरु लोग आज हम एक ऐसी फ्रेंचाइज की बात करने वाले हैं जिसने बेहुदेपन की सारी हदें पार कर दी। I mean कि ये बहुत ही बुरी है। 1995 की मॉर्टल कॉम्बैट और 1997 की मॉर्टल कॉम्बैट एनाइलेशन, स्पेशली एनाइलेशन को क्रिंज होने की सारी हदें पार कर दी इसने। अब देखो, मॉर्टल कॉम्बैट गेम को हम सबने खेला है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक पॉइंट आता है जहां हमने टेक्केन और स्ट्रीट फाइटर गेम से हट के हमने मॉर्टल कॉम्बैट को भी चखा है। और इस गेम को स्पेशल बात क्या बनाती है? उसका वायलेंस। जितनी भी उसकी ब्रुटैलिटी, फैटेलिटी, आर रेटेड ब्लड, ग्राफिक वायलेंस उसके डीएनए में है ये सब। यहाँ तक कि जब मॉर्टल कॉम्बैट गेम फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई थी तो ये गेम्स इतना ज्यादा ब्रूटल थे कि कुछ स्कूल्स और इवन दो कंट्रीज तक ने इसे बैन कर दिया था सिर्फ इसके ग्राफिक वायलेंस की वजह से। और जब 90s में इसके ऊपर मूवीज बनना शुरू हुई तो इसे PG-13 बना दिया गया। अब मैं मानता हूँ इस फ्रेंचाइज के फैंस लॉयल हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी बिकती है। इस गेम ने बाकी किसी भी आर्केड गेम से हट के काम किया। इसने अपनी कहानी नहीं बल्कि इसने अपनी पूरी की पूरी माइथोलॉजी बिल्ड की, तरह तरह के रेल्म्स, मिस्टिकल कैरेक्टर्स, जिसकी अपनी एक बड़ी, बहुत ही बड़ी इंटरडायमेंशनल हिस्ट्री है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जिस कंट्रोवर्सी की वजह से ये गेम अटेंशन में आया था, जो इसकी मेन की क्वालिटी थी, वही खत्म कर दिया तुम सब। अब देखो, मॉर्टल कॉम्बैट एनाइलेशन इतनी बुरी पिक्चर थी कि उसके सामने 1995 की मॉर्टल कॉम्बैट मास्टरपीस लगने लगती है, क्योंकि पॉल W.S. एंडरसन, वही मिला जोवोविच के पति, चाहे जैसे भी डायरेक्टर हों, उनके ज्यादातर मूवीज की रेटिंग कम ही रहती है, मगर फैंस उन्हें पसंद करते हैं। जैसे कि 2002 की रेजिडेंट इविल मूवी, क्रिटिक्स ने इस पिक्चर को काफी कम रेटिंग दी, मगर उसी के साथ साथ ये पिक्चर आज भी क्लासिक मानी जाती है। और पॉल एंडरसन ने ये चीज 1995 की मॉर्टल कॉम्बैट मूवी के साथ भी किया। उनका म्यूजिक सिलेक्शन कहानी के साथ आइकॉनिक था। सुन के ही लोग समझ जाते हैं कि भाई लोग बवाल होने वाला है, तैयार रहो। पिक्चर की कहानी बुरी होने के बावजूद भी इसके कुछ बहुत ही सिनेमा के आइकॉनिक मोमेंट्स हैं, जैसे कि गुरु, ये $1 मिलियन का प्रैक्टिकल विजुअल सूट है सारे एक्सप्रेशंस के साथ। और दुख तो ये बात होती है कि ये वन ऑफ द ग्रेट और लास्ट प्रैक्टिकल मॉन्स्टर रहा CGI के टेक ओवर करने से पहले, क्योंकि भाई जो लेगेसी है उसकी इज्जत करनी तो बनती ही है। 95 की मॉर्टल कॉम्बैट में लाख कमियां होने के बाद भी ये पिक्चर खास है क्योंकि ये लाइकेबल है। अब मैं मना नहीं कर रहा हूं कि ये पिक्चर बुरी नहीं है, बिल्कुल कॉर्नी है, मगर इसका म्यूजिक कमाल का है। जॉनी केज वर्सेस स्कॉर्पियन का आइकॉनिक फाइट सीक्वेंस, जहां में लास्ट में पता चलता है कि स्कॉर्पियन तो एक्चुअली में जॉनी केज का फैन था। अपने विजुअल लिमिटेशंस और बजटिंग इश्यूज होने के बावजूद भी पिक्चर में फाइट सीक्वेंसेस के साथ साथ सही रहने की कोशिश करती है, सिवाय केनो वर्सेस मेरी सोनिया की फाइट को छोड़ के, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रिंजी था, मैं मानता हूँ। और हाँ, सोनिया तो गजब की लगती ही है। अब देखो, गुरु लोग मैं इस पिक्चर को बुरा कहने के साथ साथ इसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 97 में लियोनेटी साहब ने एनाइलेशन के नाम पे जो हगा था उसके सामने ये पिक्चर सोना लगती है। और खुशखबरी की बात ये भी जानिए कि यह भी PG-13 है, न्यू लाइन सिनेमा के प्रोडक्शन में। और हैरानी की बात यह भी है कि उस समय न्यू लाइन सिनेमा का मालिक वॉर्नर ब्रदर्स था। वॉर्नर ब्रदर्स, मुझे पहले ये बात बताओ कि हर एक कांड में तुम्हारा नाम कैसे आ जाता है? मॉर्टल कॉम्बैट को PG-13 बना के रख दिए हो, डिज्नी कहानी घोषित कर देते। जहां इतनी बकचोदी दे ही दी तो एका को सिंड्रेला की ड्रेस में भी लड़ते हुए देख लेता मैं। अब जब तुम जानते ही हो कि अभी हमारे हाथ विजुअल इफेक्ट्स में तंग है, तो जबरदस्ती का घुसाना जरूरी नहीं है। पिक्चर इतने बुरे VFX यूज करती है, इतने बुरे ग्रीन स्क्रीन, कि मैं कभी अपने YouTube वीडियो के लिए भी इसे यूज ना करूं। दोनों मॉर्टल कॉम्बैट मूवीज अपने प्लॉट को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आती। लॉर्ड रेडन, जो कि सबका गुरु माना जाता है, भोफड़ी के ठरकियों वाली हरकतें कर रहा है। ऊपर से मूवी का डायलॉग भी कोई सेंस नहीं बनाता। क्यों है, कैसे है, बस नहीं पता। एक फाइटिंग मूवी में डायलॉग घुसाया गया है, बस डाल देते हैं सब। इस मूवी की फाइटिंग कोरियोग्राफी पिछले मूवी से भी ज्यादा बदतर है। साले इधर लड़ रहे हो कि डॉज खेल रहे हो। अपनी पिछली वाली मूवी तो समझ में भी आती है कि चलो किसी और आइलैंड पे ये मूवी बेस्ड है जो सारे रेल्म से आइसोलेटेड है, तो हमें बाकी ह्यूमैनिटी का नहीं देखने को मिलती, समझ में भी आता है। मगर एनाइलेशन का क्या, धरती खत्म हो रही है ना, तो धरतीवासी कहाँ पे हैं? एक और बकचोदी सुनो, पिक्चर के शुरू में ही शाहरुख खान कह देता है कि हम धरती को 6 दिन में खत्म करेंगे। मैं कहता हूं, अबे तुम विलन हो, 6 दिन में काहे खत्म करोगे, ताकि ये सारे टिड्डे तैयारी करके तुम्हारी बचा सकें। और इन सब बातों के साथ साथ मूवी को अपनी आइकॉनिक म्यूजिक भी लूज कर देती है, जिससे कम से कम इस पिक्चर में थोड़ी तो जान आ पाती। और इस पिक्चर से बुरा विजुअल इफेक्ट का काम मैंने बाकी किसी भी फीचर फिल्म में नहीं देखा, इवन दो बॉलीवुड में भी नहीं देखा। लास्ट की ये मॉन्स्टर वाली फाइट ल्यू कॉन्ग को अपनी एनिमैलिटी को पहचानने में मदद करती है। मैं कहता हूँ जरूरत ही क्या थी यहाँ पे। एज अ डायरेक्टर आपको अपने बजट और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने प्रोज और कॉन्स को समझना चाहिए। इससे क्रिएटिविटी बूस्ट ही मिलती है, इंसान कुछ नया करता है, ये नहीं कि जो हगा उसी को परोस दिया।
तो गुरु लोग, ये थी मेरी कुछ दुख भरी कहानी मॉर्टल कॉम्बैट फ्रेंचाइज को देखने के बाद। अगर आप इसे देखने का मूड बना रहे हैं तो पहले ही देखना, उसकी तो 2 हिंदी डबिंग भी अवेलेबल है। मैं भी हैरान हो गया था, और उसमें मजा भी आती है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर भी है, मगर अनाइलेशन तो प्रचंड बकचोदी है। और अगर मैं आपको सबसे बेस्ट मॉर्टल कॉम्बैट मूवी रेकमेंड करूं तो वो होगी 2020 की मॉर्टल कॉम्बैट लेजेंड्स स्कॉर्पियंस रिवेंज, एक अडल्ट एनिमेशन मूवी। गजब कमाल है यार, पूरी तबीयत खुश हो जाती है इसे देख के। इसे कहते हैं असली मॉर्टल कॉम्बैट मूवी, पूरे खून खराबे के साथ। और उसके ऊपर भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। और अगर आपने ये सारी मूवीज देख ली हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कैसा फील करते हैं। मैं कमेंट सेक्शंस में आपका इंतजार कर रहा हूं। और अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तुम्हारे देना है चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। Música, música, música.